हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम बायोलॉजी का पर डे सेट लेके आ रहे हैं। आज जो है बायोलॉजी का सेट नंबर 6 करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। बने रहिए इसी वीडियो में। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि बसा, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, बसा को इमल्टिफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है? बसा को इमल्टिफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पित्त लवण के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पित्त लवण के द्वारा। अब चलिए कुछ व्याख्या इसके विषय में देख लेते हैं। जठर रस, जठर रस जो है ये अमाशय से निकलता है। जठर रस कहाँ से निकलता है? अमाशय से निकलता है। इनके बाद चलिए आज का 72 नंबर प्रश्न कह रहा है, नर पुरुष के शुक्राणुओं का पूर्ण परिपक्व कहाँ होता है? नर पुरुष, नर जो होते हैं, नर में, मनुष्य में जो नर होते हैं वे शुक्राणुओं का परिपक्व, पूर्ण रूप से परिपक्वन कहाँ पे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इपिडाइडमिस। इपिडाइडमिस राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का 73 नंबर प्रश्न, जब रक्त में ऑक्सीजन का सांद्रता की कमी हो जाती है तो श्वसन की गति क्या होगी? जब क्या हो जाएगा, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी हो जाएगी तो श्वसन की गति हमारा क्या हो जाएगा? तो ऐसे भी देखिए, जब हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा कमने लगती है तो श्वसन की क्रिया बढ़ जाती है। क्या होती है? स्पीड से हम लोग श्वसन लेते हैं, बढ़ जाती है। इसके बाद चलिए आज का 74 नंबर प्रश्न। आज का 74 नंबर प्रश्न कर रहा है, प्यास का केंद्र कहाँ है? हम लोग को जो मनुष्य में प्यास लगता है इसका केंद्र कहाँ पे है? ऑप्शन ए पे है हाइपोथैलेमस, बी पे है लार ग्रंथि, बी पे है क्या यकृत, सी पे है लार ग्रंथि, डी पे है इलियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये प्यास का केंद्र होता है। अब चलिए हाइपोथैलेमस के विषय में देख लेते हैं। भूख, प्यास और तापमान पर नियंत्रण ये हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस करते हैं। भूख, प्यास और तापमान पर नियंत्रण कौन करते हैं? हाइपोथैलेमस। आज का 75 नंबर प्रश्न, आज का 75 नंबर प्रश्न कह रहा, स्तनधारियों की त्वचा में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? स्तनधारियों की त्वचा में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर के ताप को नियंत्रित करना। शरीर के ताप को नियंत्रित करने का कार्य करती है मनुष्य के शरीर में ये ग्रंथि। इनके बाद चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। श्वेत ग्रंथि की बात करें, ये त्वचा से निकलने वाली है जिसको हम लोग पसीना कहते हैं। श्वेत ग्रंथि कहाँ से निकलती है? त्वचा से निकलती है। इसका कार्य है पसीना निकलने का कार्य है। क्या कार्य है? पसीना निकलने का। त्वचा जो है ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा का रंग काला या गोरा होता है मेलानिन के कारण। त्वचा का रंग काला या जो गोरा होता है ये मेलानिन के कारण होता है। इनके बाद चलिए आज का 76 नंबर प्रश्न। आज का 76 नंबर प्रश्न कह रहा है, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? हमारे शरीर में जो पित्त है इसका मुख्य कार्य क्या है? तो पित्त का जो कार्य है ये वसा का मल्टीप्लिकेशन करता है। वसा का ये मल्टीप्लिकेशन करता है, जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। बी राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए पित्त के विषय में देख लेते हैं। पित्त के विषय में देख लेते हैं।
पीत जो है, पीत रस प्राकृतिक रूप में जो पाए जाते हैं ये क्षारीय अवस्था में पाए जाते हैं। पीत कैसा पाए जाते हैं? क्षारीय। क्षार उसे कहते हैं जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो, उसको हम लोग क्षारीय कहते हैं। पीत का निर्माण जो होता है हमारे शरीर में यकृत में होता है। पीत का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। लेकिन पीत का जमा जो होता है ये पित्ताशय में जमा होता है। पित्त, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। पित्त का जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। पित्त का कार्य की बात करें, यह कार्य जो करते हैं वसा का तोड़ने का कार्य करते हैं। पित्त का क्या कार्य है? ये वसा का तोड़ने का कार्य करते हैं। पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस में कोई भी एंजाइम जो होते हैं नहीं पाए जाते। इनके बाद चलिए लार ग्रंथि की बात करें, से एंजाइम जो निकलते हैं टाइलिन, लाइसोसोम निकलते हैं। इनके बाद सबसे छोटी आंत की बात करें, छोटी आंत से इरेप्सिन और माल्टोज और सुक्रोज निकलता है। मनुष्य के शरीर में एक छोटी आंत होता है, छोटी आंत से जो इरेप्सिन, माल्टोज और सुक्रोज निकलता है। अमाशय से पेप्सिन, रेनिन और एंजाइम भी निकलता है। हमारे अमाशय से पेप्सिन, रेनिन और एंजाइम भी निकलता है। अग्नाशय से ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज जो वसा का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। यह अग्नाशय से निकलता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? यह हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन करता है। आज का नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट व्याख्या। दूध की दांत की बात करें तो मनुष्य के शरीर में विष्ट होता है। अस्थायी रूप से दांत जो आते हैं ये 32 रूप से। दांत की ऊपरी भाग को कहा जाता है इनामिल। दांत की बीमारी जो होती है ये पैरिया होती है। मनुष्य के शरीर में दांत की जो बीमारी होती है ये पैरिया होती है। अब चलिए पैरिया जो होते हैं ये किसके कारण होते हैं? ये प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। मनुष्य के शरीर में जो पैरिया नामक बीमारी होती है ये किसके कारण होते हैं? तो ये प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। इनके बाद चलिए अस्कर्वी या मसूड़ा को प्रभावित करती है। प्रोटोजोआ क्या करते हैं? पैरिया किसी के मनुष्य के शरीर में हो गया दांत में, तो ये अस्कर्वी या प्रोटोजोआ को प्रभावित करते हैं। विटामिन सी के कारण होता है। हमारे शरीर में जो पैरिया होता है विटामिन सी के कारण होता है। विटामिन सी सर्वाधिक मिलता है कहाँ में? आंवला में। आंवला जो होता है ये खट्टे पदार्थ होता है, ये सबसे अधिक विटामिन मिलते हैं। इनके बाद चलिए आज का 78 नंबर प्रश्न। आज का 78 नंबर प्रश्न कह रहा है हृदय स्पंदन की दर एवं रक्त के दबाव का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? हृदय स्पंदन की दर एवं रक्त के दबाव पर नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए लगे होते थायरोक्सिन के विषय में देख लेते हैं। थायरोक्सिन जो है ये ग्रंथि से निकलती है। थायरोक्सिन जो है, थायरोक्सिन से थायराइड नामक ग्रंथि निकलती है। थायरोक्सिन से क्या निकलती है? थायराइड निकलती है। थायराइड जो होते हैं मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। थायराइड क्या होते हैं? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो ये पीयूष ग्रंथि। थ्रोम्बोसिन हार्मोन जो होता है ये आयोडीन में पाया जाता है। थ्रोम्बोसिन हार्मोन जो है ये आयोडीन में पाया जाता है। आयोडीन की कमी से जो मनुष्य में बीमारी होती है तो घेंगा नामक बीमारी होती है, जो गले मनुष्य के फूल जाती है। इनके बाद आज का 79 नंबर प्रश्न कह रहा चेहरे के अस्थियों की संख्या क्या होती है? मनुष्य के चेहरे में अस्थियों की संख्या तो 14 होती है। इनके बाद चलिए बात करते हैं आज का 80 नंबर प्रश्न। स्तनधारियों में लाल रक्त कणिका है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? स्तनधारी जो होते हैं उसमें लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पलिया या अस्थि मज्जा में। पिलिया या अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। बात आती है आरबीसी के विषय में, अब देख लेते हैं। ब्लड के विषय में सबसे पहले देखते हैं। ब्लड जो होते हैं जिसको हिंदी में खून, लहू या ब्लड होल भी कहते हैं, यह संयोजी उत्तक का बना होता है। ब्लड किसका बना होता है? संयोजी उत्तक का। ब्लड की निर्माण की बात करें
तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। ये मिस प्रिंट हो गया, अस्थि मज्जा होगा, ठीक ना, जिसको अंग्रेजी में बोन मेरो कहते हैं। ये हड्डियों के बीच में खाली स्थान पर पाए जाते हैं हमारे शरीर में। ब्लड के निर्माण की बात करें तो लीवर में, कि जब बच्चा जो होता है 1 से 9 माह के बीच में रहता है, लीवर में ब्लड बनता है, बच्चे के शरीर में लीवर में बनता है, जिसको हम लोग मिसोडर्म में भी कहते हैं। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल 180 से 200 ग्राम पाए जाते हैं। ब्लड का पीएच मान क्षारीय होता है, 7.4 होता है। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी जो कहा जाता है, पिलिया, स्प्लीन या तिल्ली कहा जाता है, समझे। इनके बाद चलिए, हेपरिन जो है हमारे शरीर में ब्लड जमने नहीं देता है, ये पंछुच्छुर पतला बना के रखता है। फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रम्बिन ब्लड को मोटा, गाढ़ा और थक्का बनाने में मदद करता है। ब्लड खून जो होते हैं ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पीला, जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, ठीक। प्लाज्मा जो है ये जल का 60% हमारे शरीर में पाए, प्लाज्मा हमारे शरीर में 60% का 90% जल ही पाए जाते हैं प्लाज्मा में, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनके बाद रुधिराणु की बात करें तो ये हमारे शरीर में 40% पाए जाते हैं। 40% का 99% आरबीसी पाए जाते हैं ब्लड में, समझे। इनके बाद चलिए, रुधिराणु जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक आरबीसी, इसकी संख्या 50 लाख, आकार ये पेड़ा के आकार का होता है और यह सबसे छोटा है। डब्ल्यूबीसी, इसकी संख्या 2 लाख होती है। प्लेटलेट, इसकी संख्या 10,000 के लगभग होती है, समझे। उम्मीद है यह समझ में आई होगी। आज का 81 नंबर प्रश्न, आज का 81 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हमारे शरीर में किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं, हमारे शरीर में कि किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं। तो यह बनता है अस्थि मज्जा में, जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है वहीं पर एंटीबॉडी बनते हैं। अब बात आती है यकृत की, तो यकृत के विषय में लगे हाथ देख लेते हैं। यकृत जो है यूरिया का निर्माण करता है। हमारे शरीर में यकृत जो होते हैं ये यूरिया का निर्माण करता है। यकृत में विटामिन ए जमा रहता है। पित्त से पित्त रस निकलता है। यकृत में गलकाइजोन का संग्रहण करता है। प्लीहा की बात करते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का कब्र स्थान प्लीहा को कहा जाता है। आज का 82 नंबर प्रश्न कर रहा है, एटीपी क्या है, एटीपी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट बंधकों का अणु। इनके बाद चलिए आज का 83 नंबर प्रश्न, क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है, क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल जो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। राइबोसोम की बात आता है तो इसे प्रोटीन का निर्माण करता है। हमारे शरीर में राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, क्रेब्स चक्र में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। क्रेब्स चक्र में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ग्लूकोज अणु का पूर्ण विखंडन और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स विधि द्वारा 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा गया है। लाइसोसोम को क्या कहा गया है, आत्महत्या की थैली कहा गया है। आज का 84 नंबर प्रश्न, रुचिर किससे बना होते हैं, रुचिर किससे बना होते हैं। इनके बाद चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा या रुधिराणु से। रुचिर जो है प्लीहा या रुधिराणु से बने होते हैं। अब चलिए इनकी व्याख्या देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य हमारे शरीर में रक्त का परिवहन करना है। हीमोग्लोबिन का कार्य हमारे शरीर में क्या है, रक्त का परिवहन करना है। हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी होने से हीमोग्लोबिन में एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। एनीमिया नामक बीमारी जो होती है तो ज़्यादातर महिलाओं में होती है और चक्कर आकर गिर जाती है। आज का 85 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रुधिर किस प्रकार का एक उत्तक है, रुधिर किस प्रकार का एक उत्तक है। यह संयोजी उत्तक है। रुधिर जो है एक प्रकार के संयोजी उत्तक है। आज का 86 नंबर प्रश्न कह रहा है, कोशिकीय शोषण के दौरान
कोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिकीय शोषण के दौरान ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में कोशिकीय शोषण के दौरान ग्लाइकोलाइसिस का कार्य संपन्न होती है। इनके बाद चलिए आज का 87 नंबर प्रश्न, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? इससे पहले भी ये प्रश्न आए हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब चलिए लगे हाथ इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। इससे पहले भी बताया कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। आत्महत्या की थैली की बात करें तो लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली की बात करें तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इनके बाद चलिए आज का 88 नंबर प्रश्न करा, प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम के द्वारा। राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया, प्रोटीन संश्लेषण किया जाता है। प्रोटीन का निर्माण जो है हमारे शरीर में राइबोसोम करते हैं। इसीलिए इसको राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए गुणसूत्र के ऊपरी भाग में जीन पाया जाता है। गुणसूत्र के ऊपरी भाग में जीन पाया जाता है। जीन शब्द जोहान्स ने दिया था। जीन शब्द किसने दिया था? जोहान्स ने दिया था। इनके बाद चलिए आज का 88 नंबर 89 नंबर प्रश्न, 89 नंबर, ऑक्सीकरण से संबंधित एंजाइम किस में पाए जाते हैं? ऑक्सीकरण से संबंधित एंजाइम किस में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीकरण से संबंधित किस में एंजाइम पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद गैलेजिका है। गैलेजिका के विषय में थोड़ा सा कुछ लगे हाथ देख लेते हैं। बात करते हैं गैलेजिका का। गैलेजिका एक ट्रैफिक पुलिस की तरह हमारे शरीर में कार्य करती है, जिसको ताराकाय सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है। आज का 90 नंबर प्रश्न, आज का 90 नंबर प्रश्न कह रहा है, मानव शरीर में कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिक, जिसको हम लोग किडनी के नाम से भी जानते हैं। समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी आज का बायोलॉजी का सेट। इनके बाद चलिए 91 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 91 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि मनुष्य का मूत्र कहाँ छानता है? मनुष्य का मूत्र जो है यह कहाँ पर छानता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किडनी में। किडनी, जिसको ब्रिक के नाम से भी जाना जाता है, मनुष्य का मूत्र छानता है किडनी में। इनके बाद चलिए मनुष्य के मूत्र के विषय में देख लेते हैं। मनुष्य के मूत्र में निर्माण जो होता है ये किडनी में होता है। प्राकृतिक इसकी अम्लीय होती है। मूत्र के मनुष्य के मूत्र का रंग जो पीला होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। मनुष्य के मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मनुष्य के मूत्र में 96% जल पाया जाता है, 2% यूरिया पाया जाता है और 2% जो है अन्य पदार्थ पाए जाते हैं मनुष्य के शरीर में। मनुष्य के शरीर में किडनी की संख्या की बात करें तो यह 2 होती है। सबसे छोटी भाग किडनी की जो होती है नेफ्रॉन होता है। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। डायलिसिस की क्रिया में भाग लेते हैं किडनी लेते हैं। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। आज का 92 नंबर प्रश्न, प्रोटीन का इकाई क्या है? प्रोटीन का इकाई क्या है? आज का 92 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन का इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल जो है ये प्रोटीन की इकाई है। अब चलिए प्रोटीन के विषय में देख लेते हैं। प्रोटीन जो है एक प्रकार के पोषक तत्व है। प्रोटीन क्या है? एक प्रकार के पोषक तत्व है।
20 अमीनो अम्ल मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 20 अमीनो अम्ल मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। सर्वाधिक प्रोटीन की बात करें तो 40% सोयाबीन के बीज में पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाए जाते हैं? तो 40% सोयाबीन में पाया जाता है, सोयाबीन के बीज में। दाल में बात करें प्रोटीन से 20 से 25% दाल में पाया जाता है। मशरूम में प्रोटीन जो पाया जाता है 80% पाया जाते हैं। मशरूम जो है एक प्रकार के कवक है। मशरूम क्या है? एक प्रकार के कवक है, याद रखिएगा। मशरूम एक प्रकार के क्या है? कवक है। और प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी मेरे अस्मस क्वासीकोर जो है ये प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी। आज का 93 नंबर प्रश्न, मनुष्य किस प्रकार का उत्सर्जी जीव है? मनुष्य जो है किस प्रकार के उत्सर्जी जीव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरियोटेलिक मनुष्य जो है, हम लोग उत्सर्जी जो करते हैं यूरियोटेलिक करते हैं। क्या करते हैं? यूरियोटेलिक। अब बात आते हैं यूरियोटेलिक में मनुष्य स्तनधारी के अंतर्गत आता है। या मनोज हो गया, मनुष्य होगा, स्तनधारी यूरियोटेलिक का त्याग करता है। यूरियोटेलिक का हम लोग क्या करते हैं? त्याग करते हैं। मुख्य रूप से यूरिया होता है। पक्षी या छिपकली या रेंगने वाला जीव या कीट गिरगिट यूरिक अम्ल यूरोटोटेलिक जंतु का त्याग करता है। जलीय जीव की बात करें जैसे मछली हो गया, ये अमोनिया का त्याग करता है। इसे अमीनोटेलिक के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। आज का 94 नंबर प्रश्न, मनुष्य के शरीर में मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। मनुष्य के शरीर में मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। तो मनुष्य के शरीर में जो मिश्रित ग्रंथि हैं ये अग्नाशय हैं। कौन से हैं? अग्नाशय हैं। बात आती है मिश्रित ग्रंथि, तो मिश्रित ग्रंथि उसे कहते हैं जो एंजाइम और हार्मोन दोनों निकालता है, उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जो एंजाइम भी निकालेगा और हार्मोन भी निकालेगा उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। एंजाइम में जैसे ट्रिप्सिन हो गया तो ये एंजाइम निकालते हैं। हार्मोन की बात करें, इमाइलेज, लाइपेज, ये दोनों क्या है? हार्मोन है। लाइपेज वसा का पाचन करता है, इससे पहले भी हम बताएं। अग्नाशय की बात करें, मिश्रित ग्रंथि की अग्नाशय हो गया, ब्रीक हो गया, अंडाशय हो गया, यकृत हो गया, ये मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो ये यकृत होता है। यकृत का वजन की बात करें तो 1.5 kg होता है, जिसको हम लोग लीवर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं अंतःस्राव ग्रंथि की। अंतःस्राव ग्रंथि की बात करें जो अंदर से स्रावित होती है। हाइपोथैलेमस प्यूटरी ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, ये मस्तिष्क में पाए जाने वाले। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि, ये गर्दन के पास पाए जाते हैं। थाइमस ग्रंथि जो ये आपके फेफड़े के पास पाया जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि ये आपके गुर्दे जिसको किडनी में पाए जाने वाले। अग्नाशय ग्रंथि ये पेट के पीछे पाया जाता है। बहिस्रावी ग्रंथि की बात करें जैसे पसीना हो गया, आंसू हो गया, लार हो गया, दूध हो गया, पाचक हो गया, ये सब बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं। आज का 95 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रोटीन में आवश्यक रूप से होते हैं। प्रोटीन में आवश्यक रूप होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, क्योंकि दोनों पर सेम ऑप्शन है। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और मैग्नीशियम प्रोटीन में पाए जाते हैं। आज का 96 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? अमाशय के दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेनिन। ये रेनिन जो है ये अमाशय की दीवार से निकलती है। प्रोटीन का पाचन जो है ये पेप्सिन करता है। प्रोटीन को पचाने में पहला पाचन जो करता है ये पेप्सिन करता है। ऑक्सीटोसिन नामक जो सुई होता है ये महिलाओं में दूध स्राव के लिए दिया जाता है और विटामिन सी को बढ़ाने के लिए। रेनिन जो है ये बच्चों में अधिक पाया जाता है और टाइलिन ये लार में पाए जाने वाले हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है 97 नंबर, कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? कालाजार नामक बीमारी जो होती है यह संक्रमण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे,
सैंड फ्लाई के द्वारा कालाजार बीमारी होती है। मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी हो सकती है और घरेलू मक्खी के काटने से हैजा नामक बीमारी हो सकती है। याद रखिएगा। आज का 98 नंबर प्रश्न है, फाइलेरिया रोग किससे होता है? फाइलेरिया रोग किससे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे, बुचेरिया के द्वारा। बुचेरिया के द्वारा फाइलेरिया नामक बीमारी होती है। इनके बाद चलिए फाइलेरिया के विषय में देख लेते हैं। फाइलेरिया को हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है। बुचेरिया वेना फाइकित के कारण भी होता है। इसके बाद आता है निंद्रा रोग, जिसको स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है। यह किसके द्वारा होता है? स्लीपिंग सिकनेस नामक जो बीमारी होती है ये किसके द्वारा होता है? तो ये ट्रीपैनोसोमा के द्वारा होता है। ट्रीपैनोसोमा के द्वारा ये स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। निंद्रा रोग या अफ्रीकी ट्रिपोनेसोमियस एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाला संक्रमित रोग है जो कि घरेलू में सीसी मक्खी के काटने के माध्यम से होता है। आज का 110 नंबर प्रश्न, आज का 100वां प्रश्न कह रहा है ट्रिपैनोसोमा किसके द्वारा होता है? तो ट्रिपैनोसोमा जो होता है ये किसके द्वारा होता है? तो ये सीसी फ्लाई के द्वारा होता है, जिसको सीसी मक्खी के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले भी बताएं। उम्मीद है ये आज का वीडियो आपके काम का चीज़ होगा और समझ में आई होगी। आज का क्लास हम लोग सेट नंबर 6 किए। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम का चीज़ होगा और अच्छी लगी ही होगी, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, लाइक वीडियो में नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम यहाँ पर घंटी दबाएं तो आपके मोबाइल का भी घंटी बजे। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए हैं तो वह शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। और शेयर करने के बाद अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। यह PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।